फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मतलब के की कौन सी वैल्यू होगी जिसमें हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू में 9 और दूसरी है हमारे पास 2x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू में 11। अब इन दोनों इक्वेशन में हमें ये बताना है कि कौन सी के की वैल्यू होगी जिसमें हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर नो सॉल्यूशन का केस होगा। तो हमें पता है नो सॉल्यूशन का केस किसके अंदर देखने को मिल रहा था, जब हमारा a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू में किसके बराबर होता है, c1 अपॉन में c2। और लेकिन हमारा ये केस कौन सा है, नो सॉल्यूशन का, यानी a1 अपॉन में a2 का रेशियो b1 अपॉन में b2 के रेशियो के तो बराबर होगा, लेकिन b1 अपॉन में b2 का जो रेशियो है वो c1 अपॉन में c2 के रेशियो के बराबर नहीं होगा। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो a1 की वैल्यू हो गई 4, b1 की वैल्यू हो गई -3 और c1 की वैल्यू हो गई मेरी 9। नेक्स्ट में इसी तरीके से a2 की वैल्यू हो गई 2, b2 की वैल्यू हो गई k और c2 की वैल्यू क्या हो गई 11। और हमसे क्या बोला गया है, नो सॉल्यूशन के केस में a1 अपॉन में a2 बराबर होता है b1 अपॉन में b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो जब हम वैल्यूज को पुट करते हैं a1 अपॉन में a2 यानी 4 अपॉन में 2 बराबर होगा b1 अपॉन में b2 यानी -3 अपॉन में k इज नॉट इक्वल टू 9 अपॉन में 11। देखो यहाँ पे हमारी ये सिचुएशन इक्वल है तो हम इसी को लेके चलेंगे। देन 4 को k से मल्टीप्लाई करा, 2 को 3 से, तो हो जाएगा 4k इज इक्वल्स टू में माइनस का 6, तो k की वैल्यू हो जाएगी -6 अपॉन में 4, देन कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा -3 अपॉन में 2। तो k की वैल्यू कितनी आई, -3 अपॉन में 2।